हिंदू क्यों नहीं जा सकता मक्का मदीना में? दोस्तों, ये खबर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा हुआ है। क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ पे क्यों मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन किसी हिंदू को वहाँ जाने तक की इजाज़त नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल है जो आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, और साथ ही मक्का और भगवान शंकर के बीच जो कनेक्शन है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपने भी सोशल मीडिया में चल रहे इन खबरों को तो सुना ही होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है। और अगर कोई हिंदू उसमें गंगा जल डाल दे तो वो वापस से जिंदा हो जाएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव, जो कि सभी भगवानों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंड पावरफुल माना जाता है, तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि भगवान शिव को कोई कैद करके रख सकता है? आपने उनकी तीसरी आंख के बारे में तो सुना ही होगा। अगर वो अपनी तीसरी आंख को खोल दे तो प्रलय मच जाए, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए। तो फिर आपने उन्हें कैद करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? और तो और माना जाता है कि भगवान शिव को मामूली लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। ये तो वही बात हो गई जिन्होंने सारा ब्रह्मांड को बनाया, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और इन्हें तबाह करने की शक्ति रखता है। उन्हें कोई आम इंसान कैसे कैद करके रख सकता है भला? अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो मैं उनको बता दूं, सऊदी में जो दीवार को पत्थर मारने की परंपरा जो चलती आ रही है वो असल में भगवान को नहीं बल्कि उनके मन के अंदर के शैतान को पत्थर मारा जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना, एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से उनके मनपसंद चीज़ मांग ली। अब उस समय हज़रत इब्राहिम के पास उनकी इकलौती औलाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनकी औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हज़रत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। इसलिए हज़रत इब्राहिम ने खुदा की खुशी के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी देने का फैसला किया। और जब हज़रत इब्राहिम कुर्बानी देने अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हज़रत इब्राहिम से कहा कि इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है। ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हज़रत इब्राहिम कैसे अपने बेटे को कुर्बानी दे सकते हैं? अब शैतान की ये बात सुनकर हज़रत इब्राहिम सोच में पड़ गए। अब उनका कुर्बानी देने का ये इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें एक ख्याल आया कि नहीं, ये गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और फिर हज़रत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हज़रत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय वो भावनाओं में न बह जाए, इसलिए वो कुर्बानी देते वक्त अपनी आंखों में पट्टी बांध लिए थे। पर क्या खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है? वो तो बस हज़रत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हज़रत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए थे। खुदा ने कुर्बानी देने के लिए हज़रत इब्राहिम के बेटे की जगह एक बकरी को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हर यात्री जब बकरी की कुर्बानी देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने चले जाते हैं जिसने हज़रत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की परंपरा के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान हमें बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो इस दुनिया का हो या अपने मन के अंदर का हो। वो सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। वैसे में दोस्तों, ये शिवलिंग नहीं बल्कि 3 खंबे हैं। वे शैतान का प्रतीक है जिस पे पत्थरों की बरसात करके लोग अपने मन के शैतान को पत्थर मारते हैं। ऐसे में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो वहाँ पर किसी भी हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर केवल हिंदू को ही नहीं, किसी भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो या सिख, ईसाई हो या बौद्ध धर्म का ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उन्हें काबा के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह पर भरोसा करता हो। वरना आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर आने दोगे जिससे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो, और वो आपको बिल्कुल भी इज्जत ना करे, वो अपने फ़ायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे? हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से ही भगा दोगे। आप ये चाहोगे कि जो लोग आपके घर के अंदर आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। तो ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं कि जो कोई भी काबा के अंदर प्रवेश करे उनके दिल में अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत हो और वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उनके मन में सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सभी चीज़ें बाद में।
तो दोस्तों आपको मक्का मदीना से जुड़े हर एक बात पता चल गई होगी। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।